हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास। मैं हूं आपका बेयर। आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है इन्फो बेयर। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने देखा था, लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हमने बात की थी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेसिकली आपको हेल्प करता है आपका स्टॉप लॉस बचाने में और आपका प्रॉफिट जो है वो सेव करने के लिए। जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा, आपका स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर चढ़ते जाएगा, और जब भी शेयर गिरेगा तो आपका स्टॉप लॉस नहीं गिरता है, आपका स्टॉप लॉस वही होता है। तो जितना प्रॉफिट आपने कमाया हुआ है वो सेव हो जाता है और आपका शेयर भी सेल हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट के साथ में, ना कि लॉस के साथ में। अगर मार्केट नीचे भी चला जाता है, आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है, तो आपका प्रॉफिट सेफ होता है। तो कैसे होता है ये सब चीज़ें, वो देख जानने के लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। उसका लिंक मैंने आई बटन में ऊपर दिया हुआ है, ज़रूर एक बार देखिएगा। उसके बाद अगर चाहिए तो ये वीडियो देखने आइएगा। आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, पांच कंपनीज, बड़ी नहीं बोलूंगा मैं, पांच कंपनीज जो अच्छा खासा डिविडेंड आपको दे सकती हैं। कौन सी कंपनीज है, क्यों इतना डिविडेंड ऑफर करती है, किस तरह से हम लोग डिविडेंड अकोमुलेट कर सकते हैं, ये सब चीजों की डिस्कशन हम लोग आज करेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं समझने से कि डिविडेंड होता क्या है। दोस्तों, मैंने कंपनी सर्च करके निकाली थी, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे, तो मैंने क्या किया, उस पैसे से उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर ली, कुछ शेयर मैंने बाय कर लिए उस कंपनी के। तो अभी कंपनी क्या करेगी, कंपनी उस शेयर्स को होल्ड करने के लिए, यानी जो मैंने बाय किया है उसे सेल ना करने के लिए, होल्ड करने के लिए, कंपनी मुझे एवरी ईयर कुछ छोटा सा पेमेंट करती है। तो उस पेमेंट को बोला जाता है डिविडेंड। पेमेंट बड़ी नहीं होती है, पेमेंट 5%, 7%, 8% के आसपास का पेमेंट होता है। छोटी सी अमाउंट होती है कंपेयरिंग टू मेरी इन्वेस्टमेंट, बट एटलीस्ट मुझे वो मिल जाती है। अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स खरीदता हूँ तो ये छोटी सी अमाउंट भी काफ़ी बड़ी बन जाती है। तो ये जो शेयर्स ना बेचने के लिए, होल्ड करने के लिए जो कंपनी छोटी छोटी अमाउंट पे करती है शेयर होल्डर्स को, उसे कहा जाता है डिविडेंड। दोस्तों, ये है हमारे मिस्टर बेयर। सब अभी तक मिस्टर बेयर से पहचान हो चुकी होगी। जो नए सब्सक्राइबर के उनको मैं बता दूं कि भाई मिस्टर बेयर हमारे हीरो है, हमारे साइंटिस्ट हैं। हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं, तो कुछ ना कुछ सीखे आ जाते हैं और हमें सिखाते रहते हैं कुछ ना कुछ। आज देखते हैं मिस्टर बेयर क्या लेकर के आए हुए हैं डिविडेंड के लिए। दोस्तों, मिस्टर बेयर ने दो कंपनी के साथ में इन्वेस्टमेंट किया था और दोनों भी कंपनी उन्हें डिविडेंड देती है। तो समझेंगे कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। मिस्टर बेयर का कंपनी ए में कुछ इन्वेस्टमेंट था। 100 रुपए के हिसाब से 100 शेयर्स खरीदे थे, तो इन्वेस्टमेंट बन चुका था 10,000 रुपया। जब कंपनी ने डिविडेंड दिया तो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 5 रुपए पर शेयर। तो 5 रुपए पर शेयर अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो 100 शेयर्स अपने पास है, तो अपना जो डिविडेंड है वो बन जाता है 500 रुपया। और जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 10,000 है, तो 10,000 के कंपैरिजन में 500 रुपए का रेशियो निकालेंगे तो 5% आता है। मतलब इन्वेस्टमेंट पे जो डिविडेंड मिला वो 5% था, तो इनकम बन जाता है मेरा 500 रुपया। अभी यही कंपनी अगर टू में हम लोग देखें, कंपनी बी में सब कुछ सेम है। शेयर 100 रुपया के है, क्वांटिटी 100 है, इन्वेस्टमेंट भी 10,000 है। डिविडेंड पर शेयर यहाँ पे 3 रुपए डिक्लेयर हुआ है दोस्तों। तो जो इनकम निकल के आ रही है मेरी वो बन जाती है 300 रुपया, और जो रेशियो निकल के आता है वो बन जाता है 3%। तो एक कंपनी दे रही है 10,000 पे 500, यानी कि 5%। एक कंपनी दे रही है 10,000 पे 300 रुपया, यानी कि 3%। तो इस सिनारियो में आपको कौन सी कंपनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है और कौन सी कंपनी में आप पैसे डालना पसंद करोगे। आपका फर्स्ट प्रेडिक्शन क्या है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी कंपनी में मेरे बताने से पहले आपने इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर किया, सही समझा। बिल्कुल, कंपनी ए में ही इन्वेस्टमेंट करना फिलहाल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कंपेयरिंग टू कंपनी बी, कंपनी ए जो है सेम इन्वेस्टमेंट में मुझे ज़्यादा डिविडेंड दे रही है और कंपनी बी मुझे उतना डिविडेंड नहीं दे रही है। तो मेरे पैसे जो है ज़्यादा इन्वेस्ट होंगे और डिविडेंड जो है वो कम मिलेगा। सिनेरियो टू देखेंगे दोस्तों, 99% या फिर मैं बोलूंगा 70 to 80%, 99 थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बट 70 to 80% जो लोग हैं वो जो अपना पहला सिनेरियो है उसी में, उसी को उतना ही देख के शेयर का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और अपना पैसा जो है वो उसमें डाल के वो पर्टिकुलर शेयर को पकड़ के बैठ जाते हैं। अभी उसी केस का एक्सटेंडेड वर्जन हम लोग थोड़ा देखेंगे कि क्या फर्क होता है। मिस्टर बेयर ने वही गलती की, वहां से सीखा और सीखने के बाद एक्सटेंडेड सिनेरियो के साथ में वापस हमारे पास आए। कंपनी ए
100 रुपए का शेयर है, 100 शेयर लेके रखे थे, 10,000 का इन्वेस्टमेंट बन जाता है भाई। डिविडेंड पर शेयर मिला था 5 रुपया, डिविडेंड इनकम बन जाती है 500 रुपया, और डिविडेंड का परसेंटेज जो निकल के आता है टू इन्वेस्टमेंट वो है 5%। एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड हुआ है, वो है ROE, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, वो है -10%। सॉरी। तो एक हिसाब ऐसा है कि मुझे डिविडेंड तो मिला 500 रुपए का, पर मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न जो आ रहा है वो -10% है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं कि मेरा इन्वेस्टमेंट पे अगर माइनस, मेरा इन्वेस्टमेंट अगर 10% से डाइल्यूट हो रहा है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट बचा कितना, 9,000 रुपया। 9,000 रुपये पे मुझे 500 रुपये मिल रहा है, तो मेरा तो मेरा अभी अमाउंट कितना हुआ, 9,500, जो कि होना कितना चाहिए था, 10,500। तो ये जो 10% मेरा इक्विटी यहाँ पे डाइल्यूट हुआ, तो मेरा आउट ऑफ क्या हुआ, मेरा आउटकम हुआ -500। क्योंकि 500 रुपया तो मैंने कमा लिया, लेकिन यार मैंने 10 रुपये 1,000 रुपये गवाए भी तो यहाँ पे। तो 1,000 रुपये गवाया, 500 रुपये कमाया, तो कितना गया, 500 रुपये माइनस हुआ ना यार, 500 रुपये का लॉस हुआ मेरा। तो ये कंपनी मेरे लिए बेनिफिशियल है क्या, अभी भी डिसाइड नहीं कर सकते। कंपनी बी था, कंपैरिजन तो कर ले। तो ये है कंपनी बी का सिनेरियो। 100 शेयर्स है, 100 रुपीज के प्राइस पे, 10,000 के हिसाब से। डिविडेंड इस बार 2 रुपये मिला है। इनकम 300, इनकम भी अपना 200 रुपये ही है। डिविडेंड जो है वो 2% निकल के आ रहा है। इस इस केस में जो है अभी देखेंगे, इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी जो निकला है वो 3% निकल के आ रहा है। तो सिनारियो ए, कंपनी ए में जो थी वो मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो डाइल्यूट हो रही थी -10% से। कंपनी बी में मेरी इन्वेस्टमेंट ग्रो हुई है 3% से। अगर 3% में कैलकुलेट करता हूं तो 300 रुपीज निकल के आते हैं। ठीक है, तो 300 रुपीज प्लस 200 का डिविडेंड, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ भाई, 500 हुआ। जो पहले 300 रुपए का डिविडेंड था अब 500 रुपए का हो गया, और जो पहले 500 रुपए का डिविडेंड था अब -500 हो गया। क्योंकि क्योंकि आप सिर्फ फोकस कर रहे हो डिविडेंड अमाउंट पे, आप फोकस नहीं कर रहे हो कंपनी ग्रोथ पे। अगर कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो कंपनी डिविडेंड तो देगी, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो डाइल्यूट होता रहेगा ना यार। 10,000 के 5 रुपए लेके अगर घर पे आ रहे हो तो 500 करके कितने दिन कमाओगे, 10 साल कमाओगे तो बचा हुआ 5,000 निकलेगा। मतलब 10 साल बाद आपके पास कुछ नहीं है, वही 10,000 रुपये लेके बैठना पड़ेगा। बट कंपनी बी में 500 रुपए के अलावा साथ में अगर जा रहे हो तो एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स आपके पास 15,000 रुपया होंगे। ये चीजें हैं जो आपको डिविडेंड कंपनी सिलेक्ट करने से पहले आपको समझनी है इन चीजों को, कि किस तरह से चीजें जो वर्क। तो आगे देखेंगे कौन सी कंपनीज है, जो मैंने 5 कंपनी मैंने अपने स्टडी के साथ में निकाल के रखी हुई थी, जिनमें मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ। मेरे काफी सारे इन्वेस्टमेंट इन 5 कंपनी में है, और 2 साल से अच्छे खासी इन्वेस्टमेंट भी हो चुकी है, और रिटर्न्स भी अभी ठीक है, उतने बड़े, जैसे मैंने बोला कि बड़ी अमाउंट नहीं आती है, बट ठीक है, अच्छा खासा अमाउंट मुझे आ रहा है और वो री इन्वेस्ट भी हो रहा है। कंपनी भी स्टेबल्ड है, अच्छी है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, टेक्निकली स्ट्रांग है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। अभी पेंडेमिक में आप किसी भी कंपनी को जज नहीं कर सकते, जो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है फिलहाल, तो इसमें कोई भी कंपनी को जज करना फंडामेंटली आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्राफ और चार्ट और ये जो शेयर के फिगर्स है ये आपको ज़रूर मिसगाइड करेंगे। तो फंडामेंटल देखना बहुत ज़रूरी है किसी भी लॉन्ग टर्म कंपनी या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, पहली कंपनी कौन सी निकल के आ रही है अपने लिस्ट में। तो देखिए ग्राफ, ये दो साइंस बताना भूल गए कि भाई कंपनी ए में अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है क्योंकि -500 आ रहा है, और कंपनी बी में है जो है वो इन्वेस्ट करना है क्योंकि जो है +500 आ रहा है। गेल इंडिया लिमिटेड है जो फर्स्ट कंपनी हमने बात करनी है इसके बारे में। गेल इंडिया लिमिटेड जो है दोस्तों गवर्नमेंट क्या बोलेंगे, ओन्ड कंपनी है। कैपिटल है इनका, मार्केट कैपिटल अप्रॉक्स 42,000 के आसपास, बहुत ही एक अच्छा कैपिटल है।
शेयर वैल्यू 92 है, अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। पी रेशियो है दोस्तों 8.95। पी मतलब ये होता है क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। मतलब देखिए ईपीएस के बाद में इसे अच्छा समझा पाऊंगा मैं। ईपीएस अर्निंग पर शेयर है 10.42%। अभी यह होता है कि 10.42% प्रॉफिट यानी पर शेयर कमाने के लिए मुझे कितना परसेंट अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो होता है प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। ठीक है, मतलब 10.42% के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट का कितना पार्ट मैंने दिया हुआ, दैट इज 8.94% मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट का पार्ट इसमें इन्वेस्ट हुआ, तब जाके मेरा 10.42% का प्रॉफिट निकला। आरओई दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी जो है इक्विटी पर इक्विटी कितना प्रॉफिट कमा रहा है, यानी पर शेयर कितना प्रॉफिट कमा रहा है पर इक्विटी होल्डर के लिए। डिविडेंड कंपनी जो दे रही है वो है 7.135 यानी 7 रुपए कंसिडर करेंगे। डिविडेंड परसेंट निकल के आ रहा है 71.35 और डिविडेंड यील्ड जो है वो निकल के आ रहा है 7.67। दोनों भी हेल्दी है। 7% की यील्ड पे कोई कंपनी यार डिविडेंड नहीं देती है। अगर आप बड़े से बड़ा टीसीएस देख लो, रिलायंस देख लो, हार्डली ना 0.25 0.35 के रेंज पे ये लोग डिविडेंड देते हैं, जिनसे मतलब 3,000 का शेयर और साला 2 रुपए का इनकम। 2 रुपए भी होता है कि नहीं पता नहीं। तो ये टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे आप ग्रोथ कर सकते हो। यहाँ पे वही चीज़ें हमने पहले 2 स्लाइड्स में देखी। कंपनी का डिविडेंड भी अच्छा होना चाहिए और कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे आरओई हमने देखा कि 14.75 का जो ग्रोथ है वो भी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। 15% से ग्रो कर रहे हैं। डिविडेंड 7 रुपये पर शेयर मिल रहा है। 1,000 भी डिविडेंड शेयर्स होंगे, 7,000 रुपये तो सारा डिविडेंड में निकल जाएगा। डिविडेंड परसेंट भी 71% है, वो भी अच्छा है। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है। अभी डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट कैसे करते हैं वो अलग फंडा है, वो एक फॉर्मूला है। वो कभी और नो किसी और वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। मैं प्रॉपरली फॉर्मूला के साथ आपको वो भी सिखाऊंगा कि डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट कैसे करते हैं। डिविडेंड यील्ड जो होती है बेसिकली फेस वैल्यू पे कैलकुलेट की जाती है, तो किस हिसाब से होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन सी नेक्स्ट कंपनी है। ओएनजीसी, मेरे पास अप्रोक्स 1,000 शेयर है ओएनजीसी के भी। तो एक अच्छा डिविडेंड निकल के मेरे लिए आ रहा है। 96,000 अप्रोक्स 97,000 करोड़ का इनका जो है वो मार्केट कैपिटल है। 77 काफी कम रेट पे ये कंपनी अभी अवेलेबल हो रही है। प्रॉफिट अर्निंग रेशियो भी अच्छा है 4.77। ये पॉसिबली नो जितना कम रहेगा उतना आपके लिए बेटर होता है। ईपीएस भी 16 रुपया पर शेयर, 16 रुपया इनकम दे रहा है, और क्या चाहिए यार। रिटर्न ऑन इक्विटी 14%, ये भी 15% पे ये डील कर रहा है। डिविडेंड 7 रुपए का है। डिविडेंड परसेंट 140 है क्योंकि रेट कम है। यील्ड 9% का यील्ड है यार, मतलब बैंक से ज्यादा। बैंक कितना दे रहा है अपने को 8%, अभी तो 7.5% पे लेके आ रहा है। 9% बहुत ही अच्छा है। तीसरा कंपनी है दोस्तों कोल इंडिया। इसके भी मेरे पास अभी कुछ अप्रोक्स है 800-900 के शेयर आसपास रहेंगे इसके भी मेरे पास। तो ये भी एक अच्छा डिविडेंड मुझे देके जा रहा है। 80,000 का मार्केट कैपिटल है। शेयर वैल्यू इसकी भी अभी भी कम हो गई है 128 एक पैंडेमिक के चलते। पी रेशियो 16 है, थोड़ा सा महंगा है कंपेयरिंग टू अदर दो कंपनीज। ईपीएस 8 रुपया दे रहा है। आरओई 74% का यार रिटर्न दे रहा है। मस्करी कर रहा है ये, मस्करी मतलब दोस्तों जो मजाक होता है उसको बोलते हैं। डिविडेंड भी 13 रुपीज पर शेयर, यार ये तो तोड़ रहा है मतलब एकदम। डिविडेंड परसेंट 131 का है। डिविडेंड यील्ड 10% का। लो बैंक तो यार कितना दूर रहेगा 10% के आसपास का। तो ये था कोल इंडिया। कोल इंडिया बेसिकली जो खदानी होती है कोयले की, उसमें से कोयला निकाल और बेचने का काम करती है। इससे पहले देखिए ओएनजीसी वो है अपना ऑयल रिफाइनरीज एंड उसमें काम करती है। गेल भी कुछ उसी तरह का फिल्ट्रेशन या ऑयल फिल्टरिंग या नो क्या बोलते हैं, माइनिंग नहीं बोल सकते उसके ऊपर, ऑयल निकालने का काम वो भी उसी में है, ऑयलिंग इंडस्ट्री में। ये होता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसीएल कंपनी है ये। ये तो आपको पता है, ये सब ऑयल फिल्ट्रेशन और ये सप्लाई अप्लाई का काम इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप वगैरह है। इसका देखेंगे मार्केट कैपिटल है अप्रोक्स 70,000 का। शेयर वैल्यू अभी फिलहाल कम इस पर ट्रेड कर रही है 75 पे। पी तो यार 5% का पी है। ईपीएस 13% का है। 5% के इस पे 13% दे रही है यार, इससे बेटर क्या चाहिए मेरे भाई।
रिटर्न ऑन इक्विटी भी 15% है, 15% से कंपनी भी ग्रो कर रही है। डिविडेंड 9 रुपया पर शेयर है, डिविडेंड परसेंट 92% है। डिविडेंड यील्ड 12%। यार ये तो बढ़ते ही जा रहा है भाई, 12%, मतलब बैंक के टक्के से पकड़ के 5% एक्स्ट्रा दे रही है। और ऊपर से कंपनी ग्रो करेगी वो अलग, इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी वो अलग। अगर 1 लाख रुपए बैंक में अभी डिपॉजिट कर रहे हो आप, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास होंगे अप्रोक्स 7,000 रुपया। वही 1 लाख रुपए आप इंडियन ऑयल में डाल देते हो अभी, तो एज्यूम करो आपको मिलेंगे 9 रुपए के हिसाब से कुछ अप्रोक्स कितना होता है, 1 लाख शेयर डालोगे तो शेयर कैलकुलेशन कर लो आप, अगर पकड़ के चलिए 5,000 नहीं आएंगे, 2,000 शेयर पकड़ लीजिए आ गए आपको, तो 18,000 का तो डिविडेंड ही हो गया आपका। 18,000 का डिविडेंड मेरे भाई। और ग्रो कर रही है कंपनी 15% से, तो 1 लाख का 15% निकालो, 15,000 हो जाता है, ये 18,000। यार 30-40 हजार तो यहाँ पे कमा रहे हो आप, तो क्यों यार इतना कर रहे हो, समझ में नहीं आता मेरा। वो भी एक बार ही देख लें। और ये मेरी सबसे फेवरेट कंपनी है दोस्तों, जब डिविडेंड का नाम आता है, वेदांता इज माय मोस्ट फेवरेट कंपनी। इससे ज्यादा डिविडेंड ना किसी कंपनी ने दिया है ना कोई देगी, मुझे नहीं लगता यार। मार्केट कैपिटल थोड़ा कम है कंपेयर टू अदर कंपनीज, क्योंकि बड़े बाकी जो सब गवर्नमेंट कंपनीज है, ये प्राइवेट ओन कंपनी है। 30,000 का जो मार्केट कैपिटल है, शेयर वैल्यू अभी 80 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, पी थोड़ा महंगा है 8 रुपए का, ईपीएस 9 रुपया है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10% से ग्रो कर रहा है, डिविडेंड जो है वो 18% है, 18.5 रुपये 18 रुपये के आसपास है। अभी तक किसी कंपनी ने अपने को 18 रुपया डिविडेंड नहीं दिया, वेदांता दे रहे। डिविडेंड परसेंट अगर आप देखोगे तो 1885.00% पे जा रहा है। डिविडेंड यील्ड जो है वो निकल के आ रहा है 23.89% का, काफी अच्छा डिविडेंड ये निकल के आ रहा है अभी। इतने थे दोस्तों अपनी कंपनीज। वीडियो अगर अच्छा लगा है, कंपनीज अगर अच्छी लगी है, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों मेरे वीडियो को, और शेयर जरूर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ में जो अच्छे खासे डिविडेंड देने वाली कंपनियां ढूंढ रही है कम से कम प्राइस में। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वो घंटे को दबाना जरूर दोस्तों, क्योंकि यार वही 1 घंटा है जो आपको नोटिफिकेशन बताएगा। कुछ भी डाउट्स है, कमेंट्स है, गालियां मत दीजिए यार, डिस्कशन करने वाला ग्रुप है, तो डिस्कशन करना है कोई भी तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं जरूर इसका जवाब दूंगा। मैं गलत जा रहा हूँ, आप सही जा रहे हो, तो डिस्कशन होना चाहिए, तो एक दूसरे से ही सीखेंगे दोस्तों, तो कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।